राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय देवऋषि नारद जी द्वारा यह समाचार प्रभु श्री कृष्ण जी को मिला तो वे राजा दुर्योधन को इसका दंड देने के लिए अपनी सेना को तैयार करने लगे। तो बलराम जी प्रभु श्री कृष्ण जी से बोले, हे भैया, कृपया आप रहने दीजिए, मैं अकेला ही राजा कर दुर्योधन को समझाता हूँ। यदि उसने गुरु शिष्य के नाते मेरा कहना मान लिया तो कठिन है, ठीक है, नहीं तो कौरवों के लिए तो मैं अकेला ही बहुत हूँ। प्रभु श्री कृष्ण जी से यह कह बलराम जी सीधे हस्तिनापुर जा पहुंचे और साम दाम दंड भेद का आश्रय ले दुर्योधन को शांत किया। हे राजा परीक्षित, फिर इसके बाद राजा दुर्योधन ने विधि विधान से लक्षणा का विवाह सांब के साथ कर बहुत सा दान द्रव्य दिया। फिर बलराम जी सांब और लक्षणा के साथ आनंदित होकर द्वारका लौट आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस बार देवऋषि नारद जी घूमते घूमते इंद्र से मिलने इंद्रलोक में जा पहुंचे। इंद्रलोक पहुंचकर देवऋषि नारद जी ने देखा कि इंद्र की दोनों स्त्रियां आपस में लड़ रही है। यह सब देख देवऋषि नारद जी मन ही मन सोचने लगे कि जब इंद्र के घर में केवल 2 स्त्रियां होने पर भी यह हाल है तो प्रभु श्री कृष्ण जी के 16,108 स्त्रियां हैं तो उनके घर का क्या हाल होता होगा। इसलिए द्वारका चलकर इस बात की जांच करनी चाहिए। यह सोच देवऋषि नारद जी हरि गुण गाते और वीणा बजाते हुए द्वारका की ओर चल दिए। द्वारका पहुंच देवऋषि नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। वहां पहुंच देवऋषि नारद जी ने देखा कि 16,108 रानियों का कोई भी महल प्रभु श्री कृष्ण जी से खाली नहीं है। किसी महल में प्रभु श्री कृष्ण जी हवन कर रहे हैं तो किसी महल में प्रभु ब्रह्म भोजन कर रहे हैं और किसी प्रभु श्री कृष्ण जी शयन कर रहे हैं तो किसी में प्रभु स्नान कर रहे हैं। समस्त महलों में प्रभु श्री कृष्ण जी को अपनी अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग कार्य करते हुए देखकर देवऋषि नारद जी आनंद के सागर में प्लावित हो गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के आनंद रूप और अनंत कार्य देख देवऋषि नारद जी उनकी इस तरह स्तुति करने लगे, हे संसारेश्वर, हे जगदीश्वर, हे दयालो, हे दीनानाथ, हे योगीश्वर, हे जगत पालक, हे जगदीश्वर, हे प्रभु, आपकी अनंत माया को देखकर मुझ जैसे अज्ञानी का आश्चर्यचकित हो जाना कोई कठिन बात नहीं है। आपकी अनंत गुण कर्म स्वभाव वाली विचित्र माया का भेद तो ब्रह्मा, महेश, शेष, शारदा और गणेश भी नहीं जानते हैं। हे जगदीश्वर, इस संसार में जितने भी चराचर जीव दिखाई देते हैं वे समस्त आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हैं और निराकार रूप से आप ही समस्त संसार में रमे हुए हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपको मेरा अनंत बार प्रणाम है। हे जगत पालक, आप मेरा अपराध क्षमा कर मुझे यह वरदान दीजिए कि फिर कभी भी आपकी माया मुझे इस तरह मोहित न करे। हे राजा परीक्षित, देवऋषि नारद जी इस तरह प्रार्थना करते हुए जब प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में लेट गए तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने देवऋषि नारद जी को बहुत प्रेम से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और धैर्य देते हुए कहा, हे मुनिराज, आप मेरे परम भक्त हैं, इसलिए मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि मेरी माया अब आपको इस तरह अकारण मोहित नहीं करेगी। फिर इसके बाद देवऋषि नारद जी प्रभु का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारकापुरी में रहकर समस्त प्रजाजनों को समस्त सुख दे रहे थे और उधर जरासंध हजारों भक्तों और राजाओं को कारागार में डाल उन्हें तरह तरह के असहनीय कष्ट दे रहा था।
जरासंध के अत्याचारों से तंग आकर उन सब ने मिलकर एक ब्राह्मण को द्वारकापुरी में प्रभु श्री कृष्ण जी के पास अपना संदेश देकर भेजा। उस ब्राह्मण ने द्वारकापुरी में प्रभु श्री कृष्ण जी के पास जाकर प्रार्थना पूर्वक निवेदन किया, हे संसारेश्वर, जरासंध के असहनीय कष्टों से बहुत दुखी होकर आपके राजाओं ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है कि आप अति शीघ्र दुष्ट जरासंध को दंड देकर हमारी सबकी रक्षा करें। ब्राह्मण के मुख से यह सब बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसका भोजन द्रव्य वस्त्र से आदर सत्कार करते हुए कहा, हे विप्रराज, आप उनके पास जाकर उन्हें धैर्य बंधाएं और मैं अति शीघ्र वहां आकर दुष्ट जरासंध को उसकी इस दुष्टता का दंड दूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय प्रभु श्री कृष्ण जी उस ब्राह्मण को यह सब समझा रहे थे कि उसी समय देव ऋषि नारद जी भी वहां आ गए। देव ऋषि नारद जी को आया देख प्रभु श्री कृष्ण जी उनका आदर सत्कार कर बोले, हे मुनिराज, यदि आपको हस्तिनापुर में पांडवों का कुछ समाचार ज्ञात हो तो आनंद मंगल के समाचार सुनाने की कृपया करें। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुन देव ऋषि नारद जी बोले, हे जगदीश्वर, इस समय हस्तिनापुर में पांडव अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे हैं, तो प्रभु आप वहां जाकर उनके यज्ञ का प्रबंध कीजिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री कृष्ण जी के बिना हमारे अश्वमेध यज्ञ का निर्विघ्न समाप्त होना कठिन नहीं बल्कि असंभव है। हे राजा परीक्षित, देव ऋषि नारद जी के मुख से यह सब बातें सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उसी क्षण उद्धव भक्त को बुलाया और हस्तिनापुर जाने की तैयारी करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने महाराजा उग्रसेन के पास जाकर हस्तिनापुर जाने की आज्ञा मांगी। तो महाराजा उग्रसेन प्रभु श्री कृष्ण जी से बोले, हे कृष्ण, आप हस्तिनापुर जाना चाहते हैं तो आप मेरी अग्रगामिनी सेना साथ लेकर सहर्ष जा सकते हैं। महाराज उग्रसेन से आज्ञा मिलते ही प्रभु श्री कृष्ण जी यदुवंशी वीरों के साथ लेकर 8 पटरानियों के साथ अनेक प्रकार की सवारियों पर सवार होकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। प्रभु श्री कृष्ण जी जिस समय हस्तिनापुर के समीप पहुंचे तो प्रभु के आने का शुभ समाचार सुन 5 पांडव अनेक प्रकार की पूजा सामग्री एकत्रित कर और प्रतिष्ठित पुरुषों को साथ लेकर प्रभु श्री कृष्ण जी को लाने को चल दिए। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।